समीर, आई लव यू समीर, आई लव यू समीर, समीर। आई लव यू टू। समीर, आज से हमारे रास्ते अलग होंगे। ना तुम मुझसे बात करोगे, ना ही कभी मिलने की कोशिश करोगे, बल्कि भूल जाओगे हम कभी कभी एक दूसरे को जानते भी थे। तुम लोग पागल तो नहीं हो? यहाँ तू रो रही है, वहां वो आंसू बहा रहा है। क्या है ये रोज रोज का ड्रामा? अरे एक बार में सब कुछ खत्म कर दो ना, अगर नहीं प्यार संभाला जा रहा है तो। खत्म ही तो कर रही हूँ। तेरे ड्रामे ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ नैना, तू ये सब सिर्फ उसे सताने के लिए कर रही है। बचपना छोड़, चल मेरे साथ। प्रीति, तू नहीं समझेगी तो समझा। तू जा यहाँ से प्लीज। तुझे क्या हुआ है नैना? खुद तो दुखी हो ही रही है और उसे भी दुखी कर रही है। तूने कभी सोचा है कि अगर उसे... अब सोच समझ के ही कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने समीर को दुख पहुंचाया, पर यही सबके लिए ठीक है। उसके लिए, मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए। फैमिली बीच में कहाँ से आ गई? कभी तो आएगी ना, कभी तो सबको ये सब के बारे में पता चलेगा ना। है ना, जो कल होना है उसके बारे में तू आज क्यों सोच रही है? क्यों ऐसे बुज़दिलों वाली बातें कर रही है? क्योंकि मैं हूँ बुज़दिल, अर्जुन भैया की तरह। जैसा अर्जुन भैया ने शेफाली के साथ किया, मैं वैसा समीर के साथ नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। यार पंडित, समझ में नहीं आता ये नैना और समीर की लव स्टोरी को बार बार किसकी नजर लग जाती है। यार मुझे लगता है हमें ना इन दोनों के लिए हवन कर लेना चाहिए। अबे हवन नहीं, जतन जतन करना चाहिए। कोशिश, ट्राई। अबे जतन, कोशिश, ट्राई सब कर ही रहे हैं ना। अरे भाई मैं भी। अरे रुक भाई, समीर। उस कल को लेकर परेशान हो रही है जो अभी तक आया ही नहीं है। पर कभी तो आएगा ना। तो तब की तब देख लेंगे। क्या देखेंगे? हाँ, बता क्या देखेंगे? घर वालों को चीखते चिल्लाते हुए देखेंगे, पापा को फिर से फंदा लगाते हुए देखेंगे, घर वालों की नजरें झुकी हुई ये देखेंगे, चाचा चाची जी की आंखों में आंसू, या समीर को टूटता हुआ। क्या देखेंगे? और जो साथ जीने मरने की कस्में तूने समीर के साथ खाई हैं, वो कौन देखेगा? जो तूने प्यार के वादे उससे किए हैं, वो कौन देखेगा? एक वादा मैंने चाचा जी से भी किया है कि मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मम्मी के जाने के बाद चाचा जी और चाची जी ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उनका मान, उनका अभिमान हूं मैं। वो शायद तुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे। उनके प्यार ने मुझे कभी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी नजरें झुके। ताई जी उन्हें ताने दे कि बेला, आनंद बाबू, तुम्हारी वजह से बिगड़ी है लड़की। हाँ, मैं समीर से प्यार करती हूँ, पर इतना नहीं कि चाचा जी और चाची जी को दुखी कर दूं, उन्हें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर। अब तू ही बता, क्या गलत कर रही हूँ मैं समीर से अलग होकर? आज तो उसे सिर्फ दुख हो रहा है, पर कल का सोचा है? सदमा लगेगा उसे, क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ।
जब घर वालों के सामने बात खुलेगी ना तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, एक शब्द भी नहीं। समीर टूट जाएगा, उसका दिल बहुत नाजुक है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा प्रीति। इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों अभी अलग हो जाए। सॉरी, मैंने सब कुछ गलत समझा। तू ठीक कह रही है। ये सब प्यार मोहब्बत जज्बात हमारे घर वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। काश वो समझ पाते, काश हम मम्मी पापा को सारी बातें बता पाते। काश मैंने कभी समीर से प्यार ही नहीं किया होता। ये उन दिनों की बात है जब प्यार करने वाले पूरी तरह से अपने घर वालों से बगावत किया करते थे। फिल्में भी वैसी ही बनती थी। तब लगा था मुझे कि मैं बुज़दिल हूँ जो अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आज एहसास होता है कि समीर से दूर रहने के फैसले के लिए फौलाद का जिगर चाहिए था। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? क्या हुआ चाचा जी? नैना, तेरे मन में क्या है हमें अच्छे से पता है। भगवान झूठ ना बुलाए। तू मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी तुझ में और प्रीति पूजा में फर्क नहीं किया। और आज देखो, ये हमसे ही बातें छुपा रही है। खैर छोड़ो, हमें पता है तुम्हारे मन में क्या है, इसलिए हम तुम्हारी पसंद घर पे लेके आए हैं। बेला, जरा लेके आना। अभी लाई। बेला कहाँ रह गई? आई। तेरा बर्थडे गिफ्ट। अब तो खुश है ना? हमें सब पता चल गया था नैना। गिफ्ट ना मिलने के कारण तेरा मुंह लटका हुआ था। वो क्या है कि बेटा, तेरे जन्मदिन के दिन घर में कितना बवाल हुआ तुझे तो पता ही है। इसलिए हम कोई गिफ्ट नहीं दे पाए। इसलिए मैं और तेरे चाचा जी आज सुबह सुबह बाजार जाके तेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। अच्छा है ना देख? बोलेगी नहीं? अच्छा लगा? बहुत सुंदर है, थैंक यू। बहुत सुंदर है। हमेशा इस तरह मुस्कुराती रहा कर। तू उदास होती है ना, तो मैं भी उदास हो जाता हूँ। ओ भाई, बेला है? ये सब क्या है भाई? अभी जी, नैना का बर्थडे गिफ्ट। ओ भाई, ऐसे कपड़े? नहीं वाह, ये सब कपड़े पहन के ये कॉलेज नहीं जाने वाली बस। और आनंद बाबू, आप भी ना, अरे तोहफा देना ही था तो कोई अच्छा सा सूट, अच्छी सी साड़ी दे देते। अरे आग लगे इस फैशन में। मरे फैशन की वजह से सब लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहा है कसम से। ओ भाभी जी, बच्चों की उम्र है सब कुछ पहनने की, अब नहीं तो कब पहनेंगे? हाँ, और यही उम्र होती है गलतियां करने की। वो भाई ने तो बड़ा खानदान का नाम रोशन किया है, और अब बहन की बारी है। भाभी जी, मैं अपनी बच्चियों को जानता हूँ, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगी जिससे हमारे खानदान का नाम बदनाम हो। ओबे, बच्चे खाली आप ही के हैं, हमारे तो कुछ है ही नहीं, है ना? और रही अग्रवाल खानदान के नाम की, उसकी चिंता किसी को नहीं है। हम ही आधी रोटी पर दाल लेते रहते हैं। भाभी जी, बेइज्जती की हद होती है। अरे क्या बात करते हैं, फालतू की बातें करते हैं आनंद बाबू आप।
पापा, समीर बेशक मेरा छोटा भाई हो, लेकिन खर्चा करने की भी एक हद होती है ना। आप समझिए मेरी बात को। अभी 10-12 दिन पहले उसने 1000 रुपए लिए थे मुझसे। अब बताओ। देखा मैं कहता था ना कि पैसा, जवानी और आजादी तीनों साथ में मिल जाए तो समझो पूरी बर्बादी है नहीं? हाँ जी पापा जी, आप तो क्या कमाल की शायरी करते हैं। आपको तो ना शायर होना चाहिए था। तेरी राय मांगी किसी ने? पापा जी आप तो बड़ी कमाल की शायरी करते हैं। काम कर अपना चुपचाप। अरे देवांग बेटा, समीर ने इसलिए पैसे लिए होंगे क्योंकि उसके वो जो 2 लफंडर दोस्त है ना, क्या नाम है उनका, मुन्ना और पंडित, वो एक ढेला खर्चते नहीं होंगे कॉलेज में। तो फिर अब सारा बोझ किसके कंधे पे आ गया? मेरे हीरो जैसे भांजे के कंधे पे, है ना? फिर भाई ये बात तो मैं भी मानता हूँ। और नहीं तो क्या। और फिर ये सब किसका है? समीर का है ना। हमारे काकू सा ये फैक्ट्री, जमीन, जायदाद वैसा किसके लिए छोड़ गए हैं? समीर के लिए। बेटा हम बस उसकी रखवाली कर रहे हैं, समझा? लेकिन मम्मी मेरी... अरे कोई लेकिन मम्मी कुछ नहीं। तेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। आज अगर काकू सा जिंदा होते तो यही बोलते कि क्या कमलेश छोटी छोटी बातों में टेंशन ले रहा है। अरे यही तो उम्र है खेलने खाने की, मौज मस्ती करने की, ऐश करने की। करने दे बच्चे को जितना ऐश करना है इस उम्र में, है नहीं? और नहीं तो क्या। और फिर वो अभी मस्ती नहीं करेगा तो फिर कभी करेगा? शादी के बाद। क्यों नहीं मम्मी जी? नहीं, हमारा मतलब है कि शादी के बाद समीर भैया अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करेंगे। अरे क्या पानी हुआ? पी, पानी पी। पता नहीं क्या अटक गया इसके गले में। पानी पी, पिलाओ उसको जल्दी से पानी। वो ना बहुत ज्यादा बात करती है आजकल। अरे समीर आजा आजा। अरे हम तेरी ही बात कर रहे थे। 100 रुपए जिएगा तू। आजा बेटा, नाश्ता कर ले हमारे साथ। आजा समीर बेटा आजा। आज तेरे को तेरा ये कमलेश मामा खुद अपने हाथों से जिमाएगा। तेरे को मजा, मतलब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है नहीं? परोस। क्या देख क्या रही तू? परोस। कहते हैं फिल्में अपने वक्त की सोसाइटी का आईना होती हैं, और 90s में अगर दिल पत्थर के फूल जैसी फिल्में थी तो साथ में बेटा, हम और स्वर्ग जैसी फिल्में भी थी। एक तरफ प्यार का सेलिब्रेशन था तो दूसरी तरफ फैमिली की बॉन्डिंग। उस दिन नानू की बड़ी याद आ रही थी, पर अफसोस उन तक पहुंचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और शायद इसीलिए वो मामा मामी का प्यार और देखभाल मेरे लिए छोड़ गए थे। मेरी जिंदगी में नानू और नैना की जगह तो कोई नहीं ले सकता था, पर मुझे एहसास हुआ कि मामा मामी के रूप में मेरा भी एक परिवार था जो मेरे जख्मों पर मरहम लगाता था और मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ निभाता था। वैसे तो प्रीति ने मुझे कभी कोई समझदार सलाह नहीं दी थी, लेकिन उस दिन उसने बहुत सही सलाह दी कि अगर मुझे समीर से दूर होना है तो मुझे पहले उसकी दी हुई चीज़ों से दूर होना होगा जिनसे मुझे बहुत लगाव था। और तब शुरू हुआ जले पर नमक छिड़कने का सिलसिला।
मेरी 3 शक्तियां। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं नहीं खेल रही। हाँ, हारने से बेहतर तुम गेम छोड़ के बैठ जाओ। नैना देख ले तेरे चाचा जी को। देख ले मुझे, तेरी बड़ी आंख है, ये मेरा नाक, मेरी जुबान। क्या आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं? क्यों ना बनूं? ये बच्चे मेरा मान है, अभिमान है। तेरे कॉलेज का 1 साल पूरा होने को आया ना? एग्जाम की तैयारी हो रही है? भगवान झूठ ना बुलाए, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप देख लेना जी, स्कूल की तरह कॉलेज में भी नैना टॉप करेगी। क्यों बेटा? मैं तो कहता हूँ बीकॉम के बाद सीए बन जाए। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? नहीं तो चाचा जी, सब कुछ ठीक है। ये मेरी 2 पंजी। चीटिंग कर रही हो? क्या हुआ? बंद क्यों किया? प्रॉब्लम क्या है? ये गाना सुनने का नहीं, खेलने का टाइम है। वीडियो गेम जामनगर से लाओ यार। अरे चुप, तेरे चाचा ने दिया, वो भी सेकंड हैंड। अबे कुछ तो दिए। तेरे चाचा क्या करता है? तेरे पापा से पैसे ही मांगता रहता ना, उधारी 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 के। मैं तेरा मुंह छेड़ दूं। तू बोला ना मैं तुझे अपनी वीडियो गेम नहीं खेलने दूंगा। अच्छा सॉरी, वीडियो गेम लगा। अब इसका कोई मुहूर्त निकलवाएगा तू? चल ना, आजा। मेरा मूड नहीं है वीडियो गेम खेलने का। अरे तो मूड नहीं है तो मूड बना ले भाई। मूड बनाने में कितना टाइम लगता है नहीं? हाँ बिल्कुल। आजा, चलो जोड़ो आ जाओ। चल तू बैठ जा। अच्छा बैठ। ये ले भाई। मामा जी, ये बंदूक इससे चलेगी ऊपर, इससे नीचे उससे। मामा जी वहां करो। चल आजा बेटा, आजा, हो जाए 2-2 हाथ। चल आजा बेटा। मामा जी उसको बंदूक मारो। दर्द भरे गीत सहगल के, मुकेश के, किशोरदा के, कुमार शानू के। ये दर्द भरे गीत नहीं होते तो प्यार करने वालों का गुजारा कैसे होता? उस दिन कमरे में वीडियो गेम की बंदूक की आवाज गूंज रही थी, पर मेरे दिल में दर्द भरे गीत तीर चला रहे थे। इधर मैं नैना को कोस रहा था और उधर नैना मेरे लिए दुआएं मांग रही थी।